वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करना चाहते हैं वो है मोबाइल का बेजा या ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। हम अगर बात करें पिछली 3-4 पीढ़ियों की तो हम ये पाएंगे कि जब जब मनोरंजन और एंटरटेनमेंट के नए नए ईजादात और नई नई खोजें हुई हैं तब तब उस दौर की बुज़ुर्ग पीढ़ियों की पेशानी में बल पड़े हैं, उनके माथे पर चिंताओं की लकीरें खिंची हैं। वो दौर था फिल्मों का, थिएटर का, जब लोगों की परेशानी हुई कि ये जो हमारे उस समय की जो न्यू जनरेशन है वो किस तरह से व्यवहार के प्रति जो है शिकार होती चली जा रही है। उसके बाद दौर आया ट्रांजिस्टर का, रेडियो का, टेप रिकॉर्डर का, और उसके बाद वीडियो सेंटर्स भी बहुत खुले और फिर ये रफ्तार पकड़ती रही। और आज के दौर में ये जो मोबाइल की आंधी आई हुई है इसने न केवल बच्चों को बल्कि जवानों को और बूढ़ों तक अपने साथ उड़ा ले जा रही है। इसका गलत इस्तेमाल न जाने हमारी कितनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर चुका है। हमने अपने आसपास की खबरों पर नज़र अगर डालें तो हम देखेंगे कि न केवल इसमें एक व्यक्ति बर्बाद और तबाह हो रहा है बल्कि पूरा घर के घर और ख़ानदान बर्बाद और तबाह हो रहा है। इसकी जो आग है वो ऐसी तेज़ी से फैली हुई है कि इसको रोक पाना गोया नामुमकिन लग रहा है। तो आज हम कुछ बातें इस संबंध में करेंगे कि कैसे हम इन आंधियों को रोकें, इनका मुकाबला करें और इनका हम सकारात्मक इस्तेमाल कर अपने भविष्य को, अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, ताकि न केवल बच्चों का बचपना कायम रहे बल्कि हमारे जवानों की जवानियां भी सकारात्मक रूप से आगे कार्य करने के काबिल हो जाए और वो अपने अंदर वो योग्यता पैदा करें जो उनके समाज और देश के काम आए। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि हम अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अक्सर जब कभी बच्चों पर ये बात आती है तो ज़्यादातर ख्याल आते हैं कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाहिए। मेरी राय इसमें थोड़ा मुख्तलिफ है। बच्चों को हमें हर वो साधन, वो डिवाइस देने चाहिए जो उन्हें आने वाले वक्त से जोड़ रही है और जिनको अपने भविष्य से जोड़ रही है, उनके हाथों पर वो पहुंचना चाहिए। अब ये हमारा पेरेंटल गाइडेंस काम करेगा कि हमारा बच्चा जिनके हाथों में हमने मोबाइल सौंपा है वो उसका किस दर्जा इस्तेमाल कर रहा है। आज अगर हम बात करें मुख्तलिफ जो हमारे सोशल मीडिया है जो हमारे चारों तरफ और कई किस्म से हमारी जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, वो हमारी सोच और हमारी फ़िक्रों को किस तरह से मुतासिर कर रहे हैं, ये एक पेरेंट को पता होना चाहिए। एक ज़माना था जब कोई खोज और ख़बर हमारे सामने आती थी तो हमारे अंदर एक तहकीक का जज्बा हुआ करता था। हम उसमें खोज करते थे कि इसमें गलत क्या है और सही क्या है। आज सही और गलत की तहकीक और खोज का जज्बा एकदम ख़त्म हो गया। जो किसी सोशल मीडिया के हाथों हम तक पहुंच रहा है, हम उस पर बेतहाशा एतमाद और यकीन कर रहे हैं और उसका असर हमारी सोच में पड़ रहा है। हमने कभी देखा नहीं कि वो जो बातें उसमें कही गई हैं, जो तथ्य उसमें बताए गए हैं, वो गलत हैं या सही हैं। बाज़ मर्तबा हम जो देखना चाहते हैं या हम जो सुनना चाहते हैं उसी तरह के तथ्य यदि हमारे सामने लेकर आया जाए तो उन पर हम बग़ैर किसी खोज और तहकीक पे विश्वास कर लेते हैं। यह हमारी नई पीढ़ी को इस प्रकार की सोच एकदम तबाह कर रही है। उनके अंदर खोज और तहकीक का जज्बा उनके अंदर ख़त्म कर रही है। ये तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ और जाने कई तरह के जो मीडिया हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं। तो ये खोज का एक जो जज्बा है, तहकीक का एक जो जज्बा है, रिसर्च करें, परखने का एक जज्बा है, परखने का जज्बा हमारे अंदर ख़त्म होता जा रहा है। जो चीज़ें हमें मिल रही हैं बाज़ मर्तबा तो हम उन्हें पढ़ते भी नहीं, देखते भी नहीं, उनके फ़ायदे और नुकसान हमें पता भी नहीं होते और उनको फॉरवर्ड करते हैं। तो ये फॉरवर्डिंग पीढ़ी किस तरह से बर्बाद हो रही है उसकी भी हमें फ़िक्र करनी है। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, आज सारी उनकी पढ़ाई, अभी पिछली बार जो एक
हमारे ऊपर एक बुरा वक्त जो गुजरा है पिछले 2 सालों का, जिसमें कोविड-19 से कितनी ज़िंदगियां और कितने लोग प्रभावित हुए हैं, उसमें हमने एक और लेकिन सकारात्मक बात ये देखी है कि वो जो ऑनलाइन पढ़ाई और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, वो शायद एक ऐसे कम हैसियत के व्यक्ति से जो इतनी पहुंच नहीं रखता था, वो भी अपने घर पर बैठकर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या जो बहुत आइडियल टीचर हैं, उन्हें ऑनलाइन में पढ़ पाया और उनसे बहुत कुछ सीख पाया, और आज भी ये क्रम जारी है। तो इस प्रकार हम ये देखें कि अगर हमारा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो बेशक इस तरह का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है और हमें उसको करना भी चाहिए। लेकिन ठीक इसके समानांतर एक और पीढ़ी हमारी पल रही है जो टीनेज पीढ़ी कहलाती है। वो वाकईतन आज टीनेज पीढ़ी से स्क्रीन एज पीढ़ी में तब्दील हो रही है, यानी वो स्क्रीन पर इतना ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं। हमने देखा है कुछ एक्सपर्ट्स तो यहाँ कहते हैं कि अगर हमारा जो बच्चा है 6-7 साल का, 8 साल का, 10 साल का, वो अगर 30 मिनट्स अगर स्क्रीन के सामने गुजार रहा है तो ये उसके लिए खतरे की निशानी है। कुछ एक्सपर्ट्स उसको जुवेनाइल उम्र में, किशोरावस्था में और आगे ले जा लेते हैं और वो कहते हैं कि 2 घंटे से ज़्यादा अगर वो वक्त स्क्रीन के सामने गुजार रहा है तो कहीं ना कहीं उसके जो आसेब हैं, वो उसकी जो इंद्रियां हैं, वो उसकी प्रभावित हो रही है और वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि वो एबनॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहा है। और उसकी उसके जो परिणाम हैं वो कई बार उसके हमें आचार व्यवहार से हमें मिलता है। बहुत सारी हमें ऐसी बुरी खबरें आजकल सुनने को मिल रही हैं कि किस प्रकार से किसी माँ ने किसी बच्चे को गेम खेलने से मना किया और उस बच्चे ने उसको अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से उनकी ज़िंदगी का अंत कर दिया। कितना तकलीफ देह है ये, इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में जो घट रही है, ये हमें झंझोड़ कर रख देती हैं और इस बात पर मजबूर करती हैं कि जो डिवाइस हमने अपने बच्चों को दिया है वो क्या से क्या हो रहा है। अगर उसे हमने वक्त रहते उसको नहीं रोका, उसके सही इस्तेमाल की हमने समझाइश अपने बच्चों तक हमने नहीं दी, तो हम आगे चलकर खुद एक मजबूर पेरेंट्स की हैसियत में होने वाले हैं, जिसका नुकसान वो उस नासमझ बच्चे को तो होना ही होना है और निश्चित रूप से उससे हम भी प्रभावित होंगे और सारा समाज भी उससे प्रभावित होगा। अब ये है सवाल कि हम बच्चों को हम कैसा उनकी निगरानी करें कि बच्चे उस चीज़ का सही इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी चीज़ ये है बच्चे के अंदर हिस्स पैदा करना। उनके अंदर ये समझ में आना चाहिए कि हम जो बच्चों को डिवाइस दे रहे हैं वो उसका उतना ही इस्तेमाल करें जितना उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। मसलन उसकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, उसकी ऑनलाइन जो आवश्यकताएं हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। कुछ बहुत अच्छे वीडियोस हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स के होते हैं, वो देखना ज़रूरी है। तो ये हम इस बात पर अगर हम बच्चों को मना लें कि उनका इस्तेमाल उसको अगर इस रूप में करें तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा होगा। ये बात सही है कि कुछ गेम्स वगैरह बच्चों के ऐसे हैं जो उनको इंटेलिजेंट भी करते हैं और आने वाली जो हमारी जो न्यू टर्मिनोलॉजी है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन की, उनसे रूबरू भी करवाते हैं। तो अब ये हमारी तवज्जो होना चाहिए बच्चों की तरफ कि हम उनको कितना वक्त दें कि वो हमारे साथ वो अपना वक्त गुजारे। ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जो इस बात के लिए सोच रखते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो तन्हाई में वक्त ना गुजारे। जितना उन्हें एकांत मिलेगा, जितना उन्हें तन्हाई मिलेगी, उतना ही वो उस डिवाइस का गलत इस्तेमाल करने की संभावना बन जाती है। तो बेहतर ये होगा कि बच्चों को इस्तेमाल उनका लिमिटेड करें और बाकी जो ऑनलाइन उनको जो पढ़ाई करनी है, जो इन्फॉर्मेशन लेना है, उसको हमारे घर में डेस्कटॉप रखें। हम बेहतर होगा कि बच्चों को 20,000 का मोबाइल देने से बेहतर ये है कि हम उन्हें 75,000 का डेस्कटॉप दें, लैपटॉप भी नहीं, क्योंकि मोबाइल भी एक ऐसा डिवाइस है कि बच्चा तन्हाई कहीं भी इख्तियार कर सकता है। वो चाहे तो बाथरूम में जा सकता है, वो किसी घर के एक कोने में जा सकता है, वो कहीं छत में जा सकता है, वो कहीं भी एकांत तलाश कर रहा है। और जो बच्चा सेल फोन लेकर एकांत तलाश कर रहा है, ये मान के चलिए वो हमारे लिए खतरे की घंटी है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चा अगर हमारे सामने ये काम कर रहा है कि मोबाइल फ़ोन लेने के बाद वो एकांत अगर तलाश कर रहा है, गोया वो उसका मिसयूज़ कर रहा है।
अब इतना अगर हमने ध्यान दे दिया तो निश्चित रूप से हमारा बच्चा जो है वो सही और गलत की परख करेगा। सोशल मीडिया में जो उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको परखने का जज्बा पैदा होगा, उसके अंदर डिप्रेशन नहीं आएगा, उसके अंदर पूर्वाग्रह के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, पूर्वाग्रह नहीं आएगा और कॉन्सेप्ट हमेशा उसके क्लियर रहेंगे। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन का इस्तेमाल कैसा करने दें। और दूसरी बात यह है कि जब कभी हम बच्चों के साथ बैठते हैं, जैसे हमारे पास कुछ ख़ास समय होता है कि जब हम नाश्ता करते हैं या जब हम लंच के लिए बैठते हैं या डिनर के लिए बैठते हैं, तो उस वक्त पेरेंट्स अपने हाथों में मोबाइल लेकर ना बैठें। यही आदतें जो फिर बच्चों के अंदर भी वो पैदा होती है और वही फिर मोबाइल लेकर, जैसे कुछ बच्चे आज भी इस तरह से परवान चल रहे हैं 3 साल के, 4 साल के, कि उनके हाथों में अगर मोबाइल आता नहीं है तो वो खाना खाते नहीं। माएँ भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेती और ज़्यादा झंझट पालना नहीं चाहती और ज़्यादा कोशिश भी नहीं करना चाहती कि वो बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो उसको मना ले, वो फ़ौरन उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन उनके अंदर दे देती हैं। फिर वो कार्टून देखें या कुछ देखें और इसके अंदर वो उनकी जो आदतें हैं वो रफ्ता रफ्ता बढ़ती चली जाती है और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो इस मोबाइल फ़ोन के एडिक्ट हो जाते हैं। तो इस सूरत में ले जाने के कई बार हम ही कारण बनते हैं। तो हमें भी अपनी जो सीमाएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, उनको परखना होगा। हमें अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से और अपने जो व्यापार हैं, बिजनेस हैं, उनसे कब बातें करनी है ये भी हमें थोड़ा सोचनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं हमें एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें अपनी सीमाएं खुद बनानी होंगी। जब हम उन सीमाओं का पालन हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी इसके लिए तैयार होंगे कि वो उस मोबाइल फ़ोन का, उस सेल फ़ोन का सही इस्तेमाल करें। ये भी देखें कि बच्चा पासवर्ड कहाँ पर लगा कर रखा है, क्या वो माँ बाप के लिए उसका सेल फ़ोन फ्री है या नहीं है, उन्होंने किस चीज़ की सर्फिंग की है। ये सारी चीज़ें हमें उन पर नज़र रखनी पड़ेगी अगर हमें उनकी ज़िंदगी को बचाना है, उनकी ज़िंदगी को आगे सजाना है, संवारना है। तो हमें अपने पेरेंट्स होने का एहसास हमारे अंदर पैदा करना होगा। हम वक्ती तौर पर फ़रार हासिल करने के लिए या हम बच्चों को नहीं समझा पाने की वजह से हम उन्हें यदि सेल फ़ोन देते हैं या मोबाइल फ़ोन देते हैं और हम अपनी कमी को इस तरह छुपाते हैं कि हम उनको किसी बहाने से बहला नहीं पाए, किसी बहाने से उनको समझा नहीं पाए और हमने उनको वो फ़ोन दे दिया और अपने आप में फ़रार हासिल कर लिया, तो यही फ़रार हासिल करना हमारे लिए आगे एक मुसीबत बन सकता है, एक खतरे की घंटी बन सकता है। तो चाहिए पेरेंट्स जितना ज़्यादा बच्चों को हमेशा उससे बात करते रहें। हम घरों में अगर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देंगे और उनको तन्हाई में रखने का कम से कम उनके अंदर सलाहियत पैदा करेंगे तो वो उतना ही कम मोबाइल से रूबरू होंगे और इस तरह वो मोबाइल एडिक्ट नहीं हो पाएंगे और ऐसी घटनाओं से हम दुर्घटनाओं से बच जाएंगे या बचने का प्रयास कर रहे होंगे जो भविष्य में हमारे लिए कोई विकराल रूप धारण ना करे। तो बच्चे भी हमारे अपने ये समझ लें कि उन्हें अपने उज्जवल भविष्य को पाना है, उनको आगे बढ़ना है। माता पिता यदि इस ओर ध्यान नहीं भी दे पा रहे हैं तो उन्हें अपने भविष्य की फ़िक्र करना है, चिंताएं करना है। जब वो उन भविष्य की फ़िक्रों की चिंताएं करेंगे और फ़िक्रें करेंगे तो निश्चित रूप से वो उनका भविष्य उज्जवल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।